हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के बारे में फुली डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट माने फल के बारे में। फल क्या होता है? द राइपेन एंड मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। मतलब फल जो है पके हुए और मैच्योर ओवरी को ही, अंडाशय को ही क्या बोलते हैं? परिपक्व अंडाशय को ही बोला जाता है फ्रूट। जो कब डेवलप होता है? तो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, मतलब निषेचन के बाद डेवलप होता है। मतलब पूर्ण विकसित अंडाशय को ही क्या बोला जाता है? परिपक्व और पूर्ण विकसित अंडाशय को ही बोला जाता है फल। जो कब विकसित होता है? तो विकसित होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर देन दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। जैसे में देखिए मैंगो, कोकोनट, जैसे आम हो गया, कोकोनट नारियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फल का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो फल का अध्ययन हम लोग करते हैं पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी में द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। अगर पूछा जाए आपसे कि फूल का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो फूल का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी में। कहाँ पे? एंथोलॉजी में। अगर पूछा जाए फूल और उससे बने प्रोडक्ट का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो फ्लोरिकल्चर में। कहाँ पे करते हैं? फूल और उससे बने, से फूल से क्या बनाया जाता है? फूल से बनाया जाता है परफ्यूम, सेंट, साबुन, शैम्पू, सब किससे बनाया जाता है? तो फूल से बनाया जाता है। तो इसका अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर में। तो स्टडी ऑफ फ्लावर एंड इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्रूट। मतलब फल के कितने प्रकार होता है? तो फल जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है पेरिकार्प, दूसरा है सीड। पेरिकार्प किसको बोलेंगे? तो ये फल का पहला भाग है। फल का कैमा भाग है? पहला भाग है जिसका निर्माण जो होता है ओवरी बाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओवरी बाल के द्वारा। अब इसके बाद देखिए पेरिकार्प क्या है? तो पेरिकार्प जो है फल का पहला भाग है जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फल का निर्माण कहाँ होता है? तो फल का निर्माण होता है ओवरी में, अंडाशय में। और ये भी पढ़ा था कि बीज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बीज का निर्माण होता है बीजांड में, ओवुल में होता है बीज का निर्माण। यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प कितने पार्ट्स का होता है? तो पेरिकार्प जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला है इपीकार्प, दूसरा है मेजोकार्प, तीसरा है इंडोकार्प। अच्छा, इमेज पर यहाँ पे देखिए आम के जो बाहरी भाग है, आम के जो छिलका है, इसको बोलते हैं इपीकार्प। ये अंदर वाला जो आम के भाग है, जो गुद्दा है, उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं मेजोकार्प। ये आम के जो अंदर आंठी है उसको बोलते हैं इंडोकार्प। क्या बोलेंगे? पहला को आम के ऊपर वाले बाहरी भाग को बोलते हैं इपीकार्प, अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेजोकार्प, जो अंदर आंठी जो होता है उसको बोलते हैं इंडोकार्प। बोलेंगे अगर पूछा जाए कि इपीकार्प क्या है, तो इपीकार्प इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट। मतलब आम के जो है बाहरी भाग है। फल का कैमा भाग है? फल के जो है बाहरी भाग है। जो क्या चीज करता है? तो ये जो है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पील, जो छिलका के निर्माण में मदद करता है। फिर दूसरा है मेजोकार्प। मेजोकार्प किसको बोलेंगे? तो इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट। मतलब फल का जो है अंदर वाला भाग है, जो कैसा होता है? जो रसेदार होता है, गुदेदार होता है और मासेदार होता है। इट इज फ्लेशी, सकुलेंट एंड जूसी। इसके बाद आम के आंतरिक भाग जो होता है, आंठी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडोकार्प। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सीड। सीड क्या होता है? तो सीड जो है इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रूट। ये फल का दूसरा भाग है। कैमा भाग है? फल का दूसरा भाग है, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो जिसका निर्माण जो होता है ओवुल में होता है, बीजांड में होता है। अब सीड क्या प्रकार का होता है? तो सीड जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है वन सीडेड फ्रूट, दूसरा है मेनी सीडेड फ्रूट। वन सीडेड फ्रूट किसको बोलेंगे? तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट कंटेन सिंगल सीड इज कॉल्ड वन सीडेड फ्रूट। मतलब जिस फल में सिंगल सीड पाया जाता हो, सिंगल बीज पाया जाता हो, उसको बोलते हैं वन सीडेड फ्रूट। जैसे में आम में सिंगल सीड पाया जाता है। लीची में भी क्या पाया जाता है? सिंगल सीड पाया जाता है। ब्लैकबेरी, जामुन में क्या पाया जाता है? तो सिंगल सीड पाया जाता है। जिसमें सिंगल बीज पाया जाता है उसको बोलते हैं वन सीडेड फ्रूट। और जिसमें बहुत सारे बीज पाया जाता है, दिस टाइप ऑफ फ्रूट कंटेन मेनी सीड इज कॉल्ड मेनी सीडेड फ्रूट। जिसमें बहुत सारे सीड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेनी सीडेड फ्रूट। जैसे में गुआवा, अमरूद में क्या पाया जाता है? बहुत सारा सीड पाया जाता है। पपाया, पपीता में क्या पाया जाता है? बहुत सारा सीड पाया जाता है। वाटरमेलन में क्या पाया जाता है? बहुत सारा बीज पाया जाता है।
अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट क्या प्रकार का होता है? तो फ्रूट जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है ट्रू फ्रूट, दूसरा है फॉल्स फ्रूट। पहला कौन है? पहला ट्रू फ्रूट, दूसरा फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे? तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप थ्रू ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। मतलब वह फल जो ओवरी में विकसित होता हो, कहाँ पे विकसित होता हो? अंडाशय में विकसित होता हो, उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जैसे में आम कहाँ पे विकसित होता है? तो अंडाशय में। टमाटर कहाँ पे विकसित होता है? तो अंडाशय में। फिर ब्रिंजल बैगन कहाँ पे विकसित होता है? तो टमाटर में। कोकोनट नारियल कहाँ पे विकसित होता है? अंडाशय में। तो इसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलेंगे? तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज डेवलप विदाउट ओवरी सच एज कैलिक्स थैलेमस इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। जैसे में एप्पल, चेस्टनट, ऑरेंज। इसका कहने का मतलब हुआ वह फल जो अंडाशय में विकसित नहीं होता हो, थाइलेमस में विकसित होता हो, कैलिक्स में विकसित होता हो, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे में सेब कहाँ पे विकसित होता है? थाइलेमस में विकसित होता है। चेस्टनट, ऑरेंज, संतरा कहाँ पे विकसित होता है? तो इस सारा ओवरी में विकसित नहीं होता है, दूसरी जगह जैसे कैलिक्स और थाइलेमस में विकसित होता है, तो इसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ चुका है सीबीएसई बोर्ड 2018, इसमें आपके क्लास 12 में पूछा कि व्हाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। मतलब सेब को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? तो सेब को फॉल्स फ्रूट इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण जो होता है ओवरी में नहीं होता है, इसका निर्माण जो होता है थाइलेमस में होता है, इसीलिए सेब को क्या बोला गया? फॉल्स फ्रूट बोला गया। इसके बाद आगे हम लोग रखते हैं एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि शरीफा और लीची के हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो शरीफा और लीची का हम लोग फ्लेश एरियल खाते हैं। इसके बाद पूछेगा कि एप्पल के कौन सा भाग खाते हैं? तो एप्पल के हम लोग थाइलेमस खाते हैं। पूछेगा नारियल के कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल के इंडोस्पर्म खाया जाता है। आम के पूछे कि आम के कौन से भाग खाया जाता है? तो आम के मेजोकार्प खाया जाता है। एक टॉपिक और है पार्थेनोकार्पिक। सम फ्रूट आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। मतलब वह फल जो बेगर निषेचन के विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे में केला। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाई बनाना आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब बनाना को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्यों बोला जाता है? तो केला को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इसलिए बोला जाता है कि केला जो है बेगर फर्टिलाइजेशन का इसका निर्माण होता है, इसमें कोई सीड नहीं पाया जाता है, केला में कोई बीज नहीं होता है। तो जिस फल में सीड नहीं हो, बीज नहीं हो, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।